पैसे का गरीब होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है आदमी पैसे का गरीब, यदि बुद्धि का गरीब है तो वह सर्वनाश को प्राप्त होकर रहेगा, वह परमात्मा की ओर नहीं मुड़ सकेगा। ये प्रायः इस प्रकार की बातचीत पूछी जाती है। चले गए हैं हनुमान जी महाराज अपने दल के साथ और लोग अपनी अपनी दिशा में चले गए हैं। सुंदरकांड का आरंभ होता है। सुंदरकांड का आरंभ आज जांबवान की प्रेरणा से होता है। आपने शब्द पढ़े, जांबवान प्रेरित करते हैं हनुमान जी महाराज को। क्या अभिप्राय है इसका? क्यों उन्हें अपना कर्तव्य पता नहीं, मुझे क्या करना है, क्या आवश्यकता है जांबवान की प्रेरणा की? इसके पीछे एक छोटी सी कथा है भक्तजनों। आप जानते ही हैं, अहल्या एवं गौतम ऋषि की पुत्री है अंजना, जो हनुमान जी की मां अप्सरा है। इनका विवाह तो हुआ है केसरी वानर के साथ, लेकिन अभी तक कोई संतान इत्यादि नहीं। विचरती है, अपना रूप परिवर्तित भी कर लेती है अंजना, अनेक सी विद्याएं इस प्रकार की जानती है। पहाड़ी पर विचर रही है, बहुत सुंदर, अति सुंदर, ऐसे लगा किसी ने मेरा दुपट्टा पकड़ा है, किसी ने मेरी साड़ी जो भी कुछ पहना हुआ होगा या पल्लू पकड़ा है। और उस पल्लू पकड़ने वाले ने जोर से आलिंगन किया। कौन हो तुम? मेरे सतीत्व को भंग करने वाले, मेरे पतिव्रत धर्म को भंग करने वाले आप कौन हो? अदृश्य हैं, कहते हैं मैं वायु, पवन। इसीलिए हनुमान जी महाराज को पवन पुत्र कहा जाता है। मैं पवन, देवी सुंदरी ऐसा कहते हैं। सुंदरी, मेरे ऊपर संदेह न कर, मैं तेरा सतीत्व भंग नहीं कर रहा, मैं तेरा जो पतिव्रत धर्म है मैं उसे भंग नहीं कर रहा। मेरे आलिंगन मात्र से तेरे गर्भ से एक बहुत तेजस्वी पुत्र पैदा होने वाला है, वह पुत्र पैदा होगा। ये हनुमान जी महाराज को जांबवान सुना रहे। मानो हनुमान जी महाराज को कुछ भूला हुआ है, वे उसे याद दिला रहे हैं। हनुमान, तेरी मां बहुत प्रसन्न हुई, गर्भवती हो गई, तेरा जन्म एक गुफा में हुआ। मैंने उसी वक्त, जांबवान कहते हैं, पवन ने, वायु ने उसी वक्त कहा, ये मेरे जैसा तेजस्वी होगा, मेरे जैसा नवमंडल में भी उड़ने वाला होगा और जल में भी तैरने वाला होगा, इत्यादि इत्यादि, बड़ा भारी तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा। ऐसी बातें उस वक्त वायु महाराज ने कही। तेरा जन्म हुआ, मां बहुत प्रसन्न हो, अंजना बहुत प्रसन्न। बालकाल में ही तुम बड़े तेजस्वी, बड़े शरारती, बड़े इस प्रकार के थे, बड़े शक्तिशाली। लपक पड़े सूर्य पर, उसे पकड़ने के लिए इंद्र देवता ने आप पर प्रहार किया, आप नीचे गिर पड़े। आप नीचे गिरने से आपकी हनु टेढ़ी हो गई, इसलिए नाम पड़ गया आपका हनुमान। हनु अर्थात ये ओडी, एडी जो है, ये ठोडी जिसे ये इनकी टेढ़ी हो गई, गिर गई, इसलिए नाम पड़ा उनका हनुमान। वायु को पता लगा मेरे पुत्र का इस प्रकार से अपमान हुआ है, उसने बहना बंद कर दिया, चलना बंद कर दिया। देवी देवता बड़े आतंकित, बड़े दुखी, आके क्षमा याचना करे, वायु जी महाराज क्षमा करिए, हमें पता नहीं था, हमारे से भूल हो गई है। इंद्र देवता आदि आके क्षमा मांगते हैं। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। याद दिलाते हैं हनुमान जी महाराज को जांबवान, तब ब्रह्मा जी महाराज ने तुम्हें वरदान दिया था, हनुमान तुम युद्ध में कभी किसी के अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जा सको। उसी वक्त इंद्र देवता ने प्रसन्न होकर क्षमा याचना भी की, वायु से, पवन से क्षमा मांगी और कहा, इच्छा मृत्यु का वरदान भी तुझे दिया। तुम छोटे थे ना हनुमान, तो ऋषि मुनियों को भी तंग किया करते थे। संत महात्मा, कभी किसी ने शिवलिंग रखा हुआ है, किसी ने शालिग्राम रखा हुआ है, तो आप वे जब पूजा करते थे तो आप उनके शालिग्राम इत्यादि पकड़ के या शिवलिंग इत्यादि पकड़ के उनको समुद्र में फेंक देते थे। इतना बल था तेरे अंदर उस वक्त कि तू बड़ी बड़ी शिला को भी जो है धकेल देता था। और संत महात्मा बड़े
आतंकित हो जाते थे, बड़े भयभीत हो जाते थे। एक संत महात्मा ने शाप दिया था तुम्हें, जा तुझे अपना बल भूल जाए। हनुमान जी महाराज आप बहुत बलवान हो, आप अति शक्तिशाली हो। जांबवान जब प्रेरणा देता है तो उनके बल की, उनके भूले हुए बल की उन्हें याद दिलाता है। उठो महाराज, आपके बिना ये काम कोई नहीं कर सकता। हम वानरों का संताप जो है वह मिटाइएगा, हमारी दुविधा दया कीजिएगा, हमारे ऊपर कृपा कीजिएगा, हमारे ऊपर, और जाइएगा मातेश्वरी सीता की खोज के लिए। सुंदरकांड का शुभ आरंभ यहीं से होता है। हनुमान जी महाराज जांबवान द्वारा प्रेरित किए गए हैं, याद दिलाया गया है उन्हें। बड़ा विकराल, बड़ा विशाल, विराट स्वरूप हनुमान जी धारण करते हैं। ऐसा स्वरूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा हुआ। इतना विराट स्वरूप हनुमान जी महाराज धारण करते हैं। जिस पर्वत पर खड़े हैं उस पर्वत पर अपना पांव मारा वह पर्वत धस जाता है। इतना बल आ गया है, उन्हें याद आ गया है, ओ मैं इतना बलवान, इतना मेरे अंदर समर्थ, इतनी मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा, ये सब बातें उसे याद आ गई। हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से जाते हैं या तैरते हुए जाते हैं, ये हमारा विषय नहीं है। बलवान हैं, मर्जी के मालिक हैं, दोनों मार्गों से चल सकते हैं, वह उन्हें कौन रोक सकता है। महाराज वह ठोक बजा के कहता है, मेरे मार्ग को कोई रोकने वाला कोई है नहीं। ठोक बजा के कहते हैं, मेरे मार्ग को कोई नहीं रोकने वाला, वह चाहे नभ मार्ग से, आकाश मार्ग से जाए, चाहे वह तैर के जाए। सर्वप्रथम साधना के मार्ग से हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। एक साधक शांति की खोज, मां की खोज में जा रहा है। सर्वप्रथम बाधा, जब आप भी अपनी साधना के लिए कभी कोई निकले, अब तो छोटी मोटी साधना के लिए निकलते हो, इसलिए बहुत बाधाएं आती भी नहीं हैं, आती भी हैं तो उनका पता नहीं लगता। जब कोई साधक अच्छी साधना के लिए निकलता है तो उसके सामने सबसे पहली जो बाधा आती है वह अपना परिवार। पत्नी रोकेगी साधना के लिए, माँ बाप रोकेंगे साधना के लिए, आगे सागे संबंधी रोकेंगे। क्या करोगे, ये आयु है तेरी साधना करने की, इतनी छोटी आयु में ही श्री रामश्रम जाना शुरू कर दोगे, सारी उम्र आगे पड़ी हुई है, अभी रुको, बहुत जाप नहीं करने देंगे। हैं यहाँ साधक, आज ही किसी ने मेरे से शिकायत करी, मेरे माँ बाप मुझे रोकते हैं बहुत जाप नहीं करना, ये अभी उम्र थोड़ी है अधिक जाप करने की, साधना नहीं करनी। भक्तजनों, संत महात्मा यहाँ आपको स्पष्ट करते हैं ये बाधाएं आई। संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, साधना के मार्ग में कोई भी यदि बाधक बनता है, चाहे वह बाप है, चाहे वह पति है, चाहे वह मां है, चाहे वो कोई सगा संबंधी है, शास्त्र कहता है वह पापी है। पत्नी जा रहा है, पति जा रहा है साधना के लिए, पत्नी रुकावट बनती है। स्वामी जी महाराज ने लिखा, पत्नी को बाधा नहीं बनना चाहिए, ना सेवा के कार्य में, ना साधना के कार्य में उसे जाने देना चाहिए, उसे ये इजाजत, उसे रुकावट नहीं। संत महात्मा यहां एक छोटी सी बात स्पष्ट करते हैं, भक्तजनों, आप साधक हो, साधना करनी उनके कहने से बंद नहीं करनी। अभी आपने सुना ना, साधना में रुकावट डालने वाला व्यक्ति पापी है, और यदि आप उनके कहने से साधना रोक देते हैं तो मानो वह पापी हो गए। और यदि आप उनका कहना ना मान के श्री रामचंद्र जाना जारी रखते हैं, अपनी साधना का क्रम जो है वह जारी रखते हैं, तो वह पाप उन्हें नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ी घर में अशांति जरूर हो जाएगी, थोड़ी किटपिट जरूर हो जाएगी, लेकिन उन्हें पाप तो नहीं लगेगा। प्रथम बाधा हनुमान जी के मार्ग में मैनाक पर्वत आया है। ये समुद्र से अरप्त हुआ है, समुद्र से ऐसे निकला है, थक गया होगा मेरा हनुमान, मानो कोई संबंधी है, कोई जानवकार है, कोई हमदर्द है। ये हनुमान इतनी दूर से तैरता तैरता आ रहा है, थक गया होगा, थोड़ी सी जगह उसको ऊपर करके बना दी, मानो एक कुर्सी दे दी, एक मेज दे दिया, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, विश्राम कर लो। हनुमान जी कहते हैं, महाराज क्षमा करें, राम काज किए बिना विश्राम कहाँ, ये सफलता प्राप्त किए बिना विश्राम नहीं, साधना में विश्राम नहीं है बात। इसलिए
उनके स्नेह का तिरस्कार न करके ऐसे हाथ लगाते हैं, छूते हैं और आगे चल पड़ते हैं। हनुमान जी कहते हैं, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना सोचा है, आप मेरे स्नेही हैं, परम स्नेही हैं, सुहृद हैं आप, मैं आपको प्रणाम करता हूं महाराज, पर मुझे राम काज किए बिना विश्राम नहीं मिलेगा, मुझे वह काम पूरा करना है, मुझे जाने की इजाजत दीजिएगा। इस प्रकार से टच करके, इसलिए साधक जनों, हनुमान जी महाराज अपने इस कार्य से हम सबको उपदेश देते हैं। यदि आप सोचो कि आप सगे संबंधियों का तिरस्कार करके अपनी साधना में सफल हो जाओगे, तो हनुमान जी महाराज कहते हैं ऐसा संभव नहीं दिखाई देता, कठिनाई आएगी आपको। सगे संबंधियों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, पत्नी पति को समझाना है, उन्हें रास्ते पर लाना है, उनका तिरस्कार नहीं करोगे, ये आपको तिरस्कार जो है साधना में चैन नहीं लेने देगा, इसलिए इनका तिरस्कार नहीं करना। विश्राम नहीं चाहिए, मानो संतों महात्माओं को, देवी देवताओं को ये पक्का हो गया, हनुमान जी महाराज में शारीरिक बल पर्याप्त है, ये जिस काम के लिए जा रहा है वह करके आएगा। सारी की सारी प्रभु का काम है, सारी की सारी दैवी शक्तियां भी साथ हैं हनुमान जी महाराज के साथ। वे साथ हनुमान जी महाराज अकेले नहीं, और दैवी शक्तियां बिल्कुल बड़े क्लोजली उनको वॉच कर रही हैं, उनकी हर चीज को। हनुमान में शारीरिक बल पर्याप्त है, बहुत अच्छे। बुद्धि बल भी चाहिए, क्या बुद्धि भी इसकी ठीक है या नहीं? आगे जाके थोड़ी देर जाते ही एक राक्षसी प्रकट होती है, सुरसा। सुरसा को आध्यात्मिक दृष्टि से कीर्ति कहा जाता है। जब इंसान किसी भी सत्कर्म करने के लिए निकलता है तो कीर्ति, प्रशंसा उसका पीछा पीछा करना शुरू कर देती है, आगे पीछे घूमने शुरू कर देती है, यशमान मिलना शुरू हो जाता है, वह होनी शुरू हो जाती है। 2-3 दिन आप कहीं धूप पर खड़े हो, वाह बहुत अच्छा है, देखो छोटी उम्र है, कितनी लगन लग गई है इसको। ये बातें आम सुनने को मिलती हैं, प्रशंसा सुनने को मिलती है, यशमान आगे आता है, इसी को सुरसा कहा जाता है, कीर्ति कहा जाता है। क्या स्वभाव है इसका? यही ना, इसका पेट कभी भरता नहीं। सुरसा हनुमान जी महाराज को खाना चाहती है। क्यों खाना चाहती है? मैं तेरे से वायदा करता हूं, मैं राम काज के लिए जा रहा हूं, मुझे उस काम को अवश्य करना है, मुझे जाने दे, मैं वायदा करता हूं तेरे साथ, लौट के आऊंगा, प्रॉमिस करता हूं, मैं प्रण का पक्का हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आऊंगा और तब मुझे तू खा लेना, पर मुझे अपना काम जो है कराने। नहीं सुरसा मानती, ये यश कीर्ति इस प्रकार से पीछे पड़ती है, ये आपको आगे नहीं निकलने देती, वहां गाड़ के रख देती है ये यश मान की चाह, ये कीर्ति, ये प्रशंसा वहीं आपको रख देती, पकड़ जकड़ के रख देती है आपको। सुरसा मुंह खोलती है, ठीक है आप मुंह खोलो। हनुमान जी महाराज बड़े होते जाते हैं और बड़ा मुंह करती है कीर्ति, इसका तो मुंह कभी पूरा भरने नहीं वाला, तो खूब फैलाती जाएगी अपना मुंह, कीर्ति है ना, खूब फैलाती जाएगी। हनुमान जी महाराज उतने ही और बड़े होते जाते हैं, पर हनुमान जी महाराज को तो अपना काम निकालना है। इसलिए जब देख लिया बहुत बड़ा मुंह इसने खोल दिया है, तो हनुमान जी महाराज ने तुरंत अंगूठे मात्र का अपना साइज बना के उनके मुंह में घुस के तत्काल और भीतर से बाहर आ जाते। सुरसा बहुत प्रसन्न होती है, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, जा तू सफल होके आएगा। हनुमान जी महाराज अपने इस कृत्य से हमें ये शिक्षा देते हैं, हर साधक को ये बोध होना चाहिए मुझे कहां छोटा बनना है और कहां बड़ा बनना है। हर वक्त हर जगह पर नम्रता काम नहीं आती, कहीं पर आपको आंख भी दिखानी पड़ती है। सदा नम्र बने रहोगे तो लोग खा जाएंगे आपको। ये यश कीर्ति करने वाले, प्रशंसा करने वाले लोग आगे पीछे घूमते रहेंगे, यदि इनको आंख नहीं दिखाओगे, तदक इस प्रकार से नहीं करोगे तो ये तो खा जाएंगे आपको। इसलिए हर वक्त नम्र नहीं बने रहना, हनुमान जी महाराज यहां ये शिक्षा देते हैं। सुरसा से छुट्टी होती है, आगे एक और राक्षसी खड़ी है।
यहां पर लगता है हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से चलने लग गए हैं। वह इनकी छाया को पानी में देखती है और ऊपर उभरती है, इनकी छाया को पकड़ लेती है। छाया को पकड़ के इनको नीचे उतार लेती है। बड़ी बलवान है छाया, अर्थात अहम, अहंकार नीचे खींचती है। हनुमान जी महाराज अहंकार कहा नहीं, ये तो मान रहित है, उनमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं है। पर ये सिंह के नाम की राक्षसी राहु की मां है, ये इन्हें नीचे उतार लेती है। ये फजूल में मेरा टाइम जाया कर रही है, बहुत बातचीत उससे नहीं करते, उसको मार देते हैं हनुमान जी महाराज और आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अंतिम बाधा आती है लंका जी के द्वार पर। लंका पहुंच गए, द्वार पर लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकनी है, तो वह भी राक्षसी पर वह खड़ी है, वह भीतर नहीं जाने देती। समय हो गया है भक्तजनों, यहीं समाप्त करने की इजाजत दें। इसी चर्चा को कल जारी रखेंगे। लंकनी को बहुत लाभ होता है हनुमान जी महाराज से, कल करेंगे चर्चा भक्तजनों। आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दें, समय हो गया है। परसों बहुत बातचीत हो नहीं सकेगी, मेरे लिए तो कल का ही दिन है, तो हनुमान जी की यात्रा कल समाप्त करेंगे। साथ ही एक और चर्चा की आवश्यकता मैं प्रण कर चुका हूं, किसी से वायदा कर चुका हूं कि वह चर्चा चाहे थोड़े समय के लिए हो, करनी है। कल का ही समय है, तो कल दोनों चर्चाएं परमेश्वर कृपा करें ये समाप्त हो सकें। अंकुश रहे थोड़ा तो संभव है समाप्त हो जाएं। चर्चा है जिसकी होगी, एक तो ये हनुमान जी अपनी यात्रा किस प्रकार से पूर्ण करते हैं, इसके बाद दो ही सिद्धांत है ना, एक तो है कर्म सिद्धांत, साधना का मार्ग, और दूसरा है शरणागति का मार्ग। परमेश्वर किस पर कृपा करता है, ये कौन निर्णय लेता है? किसके प्रति वह इतना पक्षपाती हो जाता है? परमात्मा की कृपा अकारण है, अहेतुकी है। क्या अभिप्राय है इससे? क्या अर्थ निकलता है इसका? मनमौजी है क्या? जिस पर मर्जी कृपा कर दी, जितनी मर्जी कर दी, जिसको मर्जी दुत्कार दिया, जिसको मर्जी पक्ष के अंदर कर दिया, जिसको मर्जी बाहर कर दिया, इत्यादि इत्यादि। कल करेंगे भक्तजनों चर्चा। स्वभाव तो परमात्मा का बिल्कुल ऐसा ही है, समझना बहुत कठिन, कहना भी बहुत कठिन, पर करेंगे कोशिश। कल थोड़ा जितना भी समझ में आ सके सब मिलके समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा